तो कौन हो सकता है? वो चैतन्य आत्मा, वो परम पुरुष जो इस सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। प्रैक्टिकल में जो सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, माता तो बाद में रची जाती है। वो कौन है? शिव पिता कि शिव बाबा? शिव बाप या शिव बाबा? क्योंकि बाबा कि तो अनेक संबंधों में से एक संबंध वो है जो शरीर में आकर के बनता है या बनते हैं। उसे कहा जाता है अनेक संबंधों में से एक संबंध बाबा या ग्रैंडफादर। तो सारी मनुष्य सृष्टि का जड़ हो या चैतन्य हो, उसका निर्माण करता एक बाप। कौन सी आत्मा है? शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। उसको अपना शरीर होता ही नहीं। वो शिव आत्मा है, आत्माओं का ही बाप होगा है कि देहधारी मनुष्यों का बाप होगा? आत्माओं का ही बाप है। तो आत्माओं का बाप है, देहधारी मनुष्यों का बाप नहीं है। तो आत्मा को ही जन्म देगा या देहधारी मनुष्यों को भी जन्म देगा? क्योंकि देहधारी मनुष्य दो रूप से बने। कोई भी प्राणी है उसमें आत्मा भी चाहिए और पांच तत्वों का, जड़ तत्वों का पुतला भी चाहिए। कुम्हार जड़ शरीर भी है ना? जड़ शरीर है, लेकिन उसे आत्मा की स्मृति नहीं है। इसलिए वो जो बनाता है मिट्टी से, रचना करता है बर्तनों की, तो अपन को जड़ शरीर समझता है। तो जड़ बर्तन ये बनाएगा या वो बर्तन चैतन्य बनेंगे? क्या बनाएगा? जड़ बर्तन ही बनाएगा। कुम्हार घड़ा बनाता है। ऐसे ही चैतन्य आत्माओं का बाप, सिर्फ आत्माओं का बाप, वो इस सृष्टि पर आता है। तो जो मनुष्य मात्र अपन को देह समझने बैठे हैं, उन देह समझने वालों में सबसे बड़ा देह अभिमानी सांडा कौन होगा? प्रजापिता। शास्त्रों में बैल भी दिखाते हैं।
इस दुनिया की जो बड़े बड़े देह अहंकारी हैं, जिन्होंने एटम बम बनाए रखे हैं देह अहंकार में आकर के, कि हम सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। उनका भी क्या, कौन है वो? उनका भी बाप है। वो ही बाप अपन को टोटल देह समझता है, टोटल देह अहंकारी। तो सबसे बड़ा देह अहंकारी हुआ ना है उसकी कोई यादगार बनाई जाती होगी। है? बैल। हाँ, बैल तो बहुत अड़ियल होता है। लेकिन अड़ियल या पोलाइट आत्मा होती है या देह होती है? हा? एकदम अड़ियल, कोई कितना भी समझाए मानने वाला नहीं। माना वो आत्मा होगी या देह, जड़? आत्मा ही होगी, लेकिन टोटल 100% जड़त्व में ही आत्मा। इसलिए साबित होता है कि वो ऐसी आत्मा होनी चाहिए कि सारी दुनिया एक तरफ, कोई बात मनवाने के लिए दबाव देने वाली, और वो आत्मा एक तरफ। तो भी अपने अड़ियलपने को छोड़ने वाली नहीं। उसका मिसाल बैल से दिया गया। लेकिन बैल में भी तो आत्मा होती है ना, भले जड़ तुम्हें, जड़ बुद्धि वाली नहीं होती है? होती है। तो उस बैल की निशानी कुछ दिखाई जाती होगी। अरे नहीं, निशानी कुछ नहीं दिखाई जाती। अरे दिखाई जाती है। बैल के कंधे पर जो शिवलिंग रखा हुआ है वो बैल के ऊपर होता है या नहीं होता है? है? होता है। तो शिवलिंग निशानी है, इसका मतलब वो निशानी पांव में, पूंछ में नहीं दिखाई जाती। कहाँ दिखाई जाती? कंधों पर। माने उसके कंधे पर कोई जिम्मेवारी रखी गई होगी, तब तो यादगार बना है बैल। क्या जिम्मेवारी? क्योंकि शिव बाप आते हैं इस सृष्टि पर तो विरुद्ध लेकर के आते हैं कि मैं तुम बच्चों को क्या बना कर जाऊंगा?
नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर में आत्मा बनने का निरंतर आत्मा, निरंतर अविनाशी आत्मा, ऐसी प्रैक्टिस में कोई समय का अंतर न पड़े। इस मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा ऐसी अव्वल नंबर बनती तो होगी। अरे सुप्रीम सोल बाप का विरुद्ध है तो कोई तो बनती होगी। तो जो बनती है वो आत्मा कौन सी हो सकती है? जो आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। क्या? आत्मा अविनाशी। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो जड़त्वमयी सृष्टि है, इसमें पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं के बीच कोई आत्मा तो ऐसी जरूर होती होगी जो बाप का विरुद्ध पूरी करे, आत्मिक स्थिति में रहने का। सदा काल आत्मिक स्थिति में रहने का, विरुद्ध पूरा करे। आत्मा आत्मिक स्थिति से इस रंगमंच पर जब तक बाप ना आ जाए आत्माओं का, तब तक कैसी स्थिति में रहे? आत्मिक स्थिति में रहे। उसके बाद फिर कुछ भी हो जाए। क्योंकि बाप आया हुआ है। परम पुरुष आया हुआ है। क्या? 500-700 करोड़ पुरुष जो होते हैं वो परम पुरुष नहीं है। चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी हो, परम पुरुष परे ते परे रहने वाले को कहा जाएगा। पार ब्रह्म परमेश्वर। क्या? ब्रह्मलोक से भी परे। कहां से परे? ब्रह्मलोक से भी परे। क्या वो परम ब्रह्म हो सकता है? परम ब्रह्मा जिसे कहा गया वो हो सकता है?
हो सकता है, वो ब्रह्मा हो सकता है? अरे ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? तो क्या हो सकता है? 500 करोड़ बच्चे, 700 करोड़ बच्चे तो उसके बच्चे हैं। पत्ते कोई बीज नहीं होते। हो सकते हैं? नहीं। बीज में पत्तों का गुण होगा, लेकिन पत्तों में बीज नहीं हो सकता। जैसे गीता में कहा ना हम तेषु ते मैं उनमें नहीं हूं परंतु वे मेरे में हैं। माने बीज में सारा वृक्ष होता है। वृक्ष के जितने अंग हैं उन अंगों में बीज होता है क्या? है? नहीं होता। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल जो आत्माओं का पिता बीज है, इस सृष्टि पर आता है तो सृष्टि पर आने के बाद सृष्टि जड़त्वमयी है, टोटल जड़त्वमयी, 100% जड़त्वमयी। जिस सृष्टि के 5 तत्वों ने सारी सृष्टि को खलास कर दिया। परंतु जिसमें वो आता है कौन? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव। वो जड़स्व सृष्टि के बीच में संग के रंग में आते आते अपने को जड़ समझ तो बैठा। सबसे जास्ती जड़त्व तो उसमें आ गया। तो वो जड़त्व में स्वरूप का सेकंड कौन सा होता है? जो टोटल 100% जड़त्वमय बन जाता है? हाँ, घोर अंधकार का टाइम होता है। ऐसा घोर अंधकार कि इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी प्राणी, कैसा भी तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य हो, वो भी काहे में आ जाता? घोर अज्ञान के अंधकार में आ जाता, डूबने वाला होता है। वो सेकंड में कितना समय लगता है? वो सेकंड आने ही वाला होता है कि बाप कहते हैं जब सारी सृष्टि विकारों के दलदल में पूरी डूब जाती है, तब मैं आकर के तुमको चोटी पकड़ के खींचता हूं। क्या खींचता हूं? तो जिसको चोटी पकड़ के खींचता है
भक्ति मार्ग में तो भगवान के अनेक अवतार बता दिए, मनुष्य अवतार, जानवर अवतार, जाने क्या क्या दिखाई दिया। लेकिन सोचने की बात है, भगवान इस मनुष्य सृष्टि में जो तीनों काल का ज्ञाता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसके पास क्या है? बाप तो है, बाप है तो कुछ न कुछ देता ही है। वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को कुछ भी वर्षा न दे, तो देता तो है। तो क्या है उसके पास जो देता है? वो त्रिकालदर्शी होने से, तीनों काल का ज्ञाता होने से, तीनों काल की सच्चाई को जानता है। क्या जानता है? कि तीनों काल की सच्चाई क्या है, सत्य को जानता है। तो वो क्या है? वो सत्य है। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य जो अंग्रेजों में भी आज गाया तो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदुओं में भी गाया तो जाता है। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। माना जो 100% सच्चाई जानता हो वो ही गॉड है। क्या 100% सच्चाई में कोई भी परसेंटेज झूठ का ना हो, ऐसा सत्य का ज्ञाता तो त्रिकालदर्शी है, तो वो जानता ही होगा। और जो सत्य को जानने वाला है वो झूठ को झट से पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? है? पहचानेगा। मना झूठ को भी जानता है और सत्य को भी जानता है। तो इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या सोच समझ करके आकर्षित होता है, जो ऊपर से नीचे आ जाता है। उसको क्या आकर्षण होता है? हाँ, इस सत्य रूपी रंगमंच पर त्रिकालदर्शी होने के कारण वो जानता है कि कौन सा मनुष्य शरीर रूपी रथ है जो भले टोटल अज्ञान अंधकार रूपी अंधेरे में डूबने ही वाला है। अंश मात्र चोट ही बची है। और वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। इसीलिए ब्रह्मा मुख की वाणी में बोला है कि मैं आशिक होकर आता हूं। किसके ऊपर? उसी आत्मा के ऊपर आशिक होकर आता हूं जो अंश मात्र इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते
तामसी दुनिया के संग के रंग में रहते रहते अंश मात्र उसमें ना के बराबर चैतन्यता रहती है, बाकी सारा वो आत्मा जड़त्व में ही बन जाती है या चैतन्यता रहती है नहीं रहती। इतना समझाता है, अभी समझाते समझाते कितना वर्ष हुआ होगा, ब्राह्मणों को तो पता होगा जो ब्रह्मा की औलाद है, प्रैक्टिकल में कितना टाइम हुआ है? 80 साल होने जा रहे। रोज वाणी में चिल्लाता है, माने बोलता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। क्या बोलता है? अमृत छोड़ विष काहे को खावे। तो खास किससे कहता है? ऐसे तो दुनिया के जितने भी बाप हुए हिस्ट्री में, सभी अपने बड़े बच्चे को बड़ी हिदायतें देते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे को ही सभी बापों ने वर्षा दिया है। हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने कौन से बच्चे को वारिसदार बनाया राजाई का? बड़े बच्चे को। तो ये परंपरा किससे शुरू हुई होगी? शिव बाप जब आते हैं तो सारी दुनिया की परंपराएं आगे पीछे वहीं से शुरू होती है, सृष्टि के आदि से। ये परंपरा कि बड़े बच्चे को क्या देना है? बाप को वर्षा देना। तो काहे का वर्षा देता है? अरे विश्व की बादशाही का वर्षा देता है, जमींदार बनाता है, अरबपति धनवान बनाता है। काहे का वर्षा देता है? हाँ, ज्ञान धन का वर्षा देता है। जो बड़ा बच्चा है, जो ज्ञान धन का संरक्षक बनता है, उस बड़े बच्चे को भारत की परंपरा में आज भी बड़े भाई को बाप समान माना जाता है। छोटे भाई क्या समझते हैं कि बाप खुदा न खास्ता चला गया तो जो बड़ा भाई है यही हमारा बाप है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दाता है। तो ज्ञान का वर्षा लेने वाला इस मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में सबसे बड़ा बच्चा शिव बाप का कौन हुआ? जो शिव बाप से अकूट ज्ञान धन की बादशाही लेता है, अकूट ज्ञान धन लेता है, विश्व की बादशाही नहीं लेता। क्या लेता है? ज्ञान धन लेता है। बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, माँ बाप से दुनिया की जानकारी लेता है, या पहले पहले जन्मते ही बाप से बाप की प्रॉपर्टी ले लेता है? पहले क्या लेता है?
जानकारी लेता है। तो शिव बाप भी जब इस षष्ठी पर आते हैं तो उस बड़े बच्चे को क्या देते हैं? ज्ञान धन देते हैं, अकूट ज्ञान धन का वर्षा। और बोल देते हैं कि तुम जो मेरा खास डायरेक्शन है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। यज्ञ के आदि से ही ये डायरेक्शन है या नहीं है? है। और वो बड़ा बच्चा अड़ियल सड़ियल बैल जैसा मानता है या नहीं मानता? मानता है? मानता है। बाप की उस बात को मानने में फेल होता है या पास होता है? बताओ, फेल होता है या पास होता है? पास होता है। आदि में, आदि की ही तो बात कर रहे। बाप का वर्षा मिला, ये लो ज्ञान के बाण ले जाओ, ये लो पुरुषार्थ रूपी धनुष ले जाओ। क्या ले जाओ? पुरुषार्थ रूपी ये धनुष ले जाओ। ये धनुष, शरीर रूपी धनुष ऐसा तुमको दिया, इसको जितना लचीला बना करके चलाना चाहो उतना लचीला बनेगा। क्या? शरीर रूपी धनुष। जो धनुष शास्त्रों में गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज, चाप माने धनुष, शंकर चाप जहाज, पानी का जहाज होता है ना, जेहि चढ़ी उतरे पार नर, संसार सागर के पार निकल जाएंगे। जो ये संसार विषय सागर है, इस विषय सागर को क्रॉस करके अमृत सागर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां चले जाएंगे। शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरहि पार नर, बाकी बूढ़ी सकल संसार। क्या? बाकी जो भी हैं उस चाप का, उस जहाज का सहारा नहीं लेते हैं, डूब मरेंगे। काहे में? विषय सागर। माना इस मनुष्य सृष्टि में जो मन वाले मनुष्य हैं, मनुष्य क्यों कहा जाता है? मननात् मनुष्य। जो मन वाले मनुष्य हैं, जानवर तो मन बुद्धि होती ही नहीं, न कीड़े मकोड़े। तो जो मनुष्य हैं वो मनन चिंतन मंथन करके इस जहाज को पहचान लेते हैं। पहचान करके अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि इसका सहारा लेंगे, इसका आधार ले लेंगे तो इस पर चढ़ करके हम पार उतर। ये अच्छी तरह से महामृत्यु के समय सारी सृष्टि का जब टोटल विनाश होता है तब तक समझ ही जाते हैं, और समझ जाने के बाद पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे?
पुरुषार्थ के लिए कौन सा मंत्र दिया है? महामंत्र मन मना भव। किसने कहा? ये मत मना भव, मेरे मन में समा जा, ये किसने कहा है? कौन सी आत्मा ने कहा है? मन मना भव किसने कहा? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा। अरे तुम क्या नए ब्राह्मण बने हो? ब्रह्मा की औलाद। मुट्ठी भर कहते हैं मनुष्य सृष्टि का जो बाप है? वो कहता है मेरे मन में समा जा। अरे ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। देश देशांतर में हजारों के संस्थाएं खुली हुई हैं, उनमें से तो कोई नहीं कहता क्या है? क्या नहीं कहता है? कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो आत्मा कहती है क्या? मेरे मन में समा जा। अच्छा, वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है मेरे मन में समा जा? है? वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो शिव के लिए कहते हैं, आत्माओं के लिए, बाप के लिए कहते हैं। तो उन ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि आत्माओं के बाप को मन है? मन को तो राजयोग के द्वारा कंट्रोल करना है कि नहीं है? मन तो बड़ा चंचल है, हर मनुष्य मात्र का मन चंचल है। चंचल होने के कारण ही मनुष्य व्यभिचारी बना। व्यभिचारी क्यों बना? मन चंचल है, एक में टिकता नहीं। क्या टिकता है? देव आत्माओं का मन तो एक ज्योति बिंदु आत्मा में टिकता है, लेकिन मनुष्यों का मन टिकता ही नहीं। तो जो मनुष्यों की औलाद हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मनुष्य हो, विद्वान आचार्य हो, धर्म पिताएं हो, उनके फॉलोअर्स हो, सबका मन चंचल है। चंचल होने के कारण उनका मन एक में एकाग्र होकर नहीं रहता। उन्हें दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। पुरुषों को भी चाहिए, फिर स्त्रियों को भी चाहिए। ऐसा चंचल हो जाता है। ये चंचलता कौन सिखाता है? ये तो बात बाद में। शुरुआत कौन करता है चंचलता की? लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से हर मनुष्य का मन कैसा हो जाता है? दो दो में जाने लगता है, एक में टिकता नहीं। इसलिए द्वैतवादी द्वापुर कहा जाता है। तो बात है टिकने की। और कौन सी आत्मा कहती है कि मेरे मन में समा जा, मेरे मन में टिक जा, मेरे दिल में समा जा? उन ब्रह्मा कुमारों से पूछो
तो वो इधर उधर बगले झांकेंगे कि नहीं? झांकेंगे? क्यों? नहीं, वो जानते हैं कि शिव का मन तो चंचल होता ही नहीं। जो गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर करें, कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा अभ्यास है तो कौन थे, वैराग्य चेक रही थे, बार बार अभ्यास करो। जिसको तुमने इस सृष्टि में श्रेष्ठ मान लिया, क्या मान लिया? श्री मान लिया। श्री माने श्रेष्ठ, प्रैक्टिकल में मान लिया। सुनने सुनाने की बात नहीं, समझने समझाने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में मान लिया कि इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल ये आत्मा श्रेष्ठ है। तो उस आत्मा में जितना मन को टिकाने का अभ्यास करेंगे तो जन्म जन्मांतर उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? रहेंगे। तो ये चाबी दे दी, उसी आत्मा के मुख से ये चाबी दी गई। भले कहें शिव ने बुलवाया, क्योंकि शिव बाप कहते हैं ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है तो परम ब्रह्म भी ब्रह्मा, तो इंटरफियर करके उसने बोल दिया, जब जब बोल दिया क्या मेरे मन में समा जा मन मना भव। तो शिव बाप ने विरोध नहीं किया, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया और किसी ने पूछा भी नहीं। जब बोला, जब बोला, मन मना भव महामंत्र देते हैं बाप, तो पूछा ही नहीं किसी ने कौन से बाप ने बोला। दो बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप, लेकिन किसने बोला? कोई ब्रह्मा कुमार ने भी नहीं पूछा और कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार अपन को कहलाते हैं, उन्होंने भी नहीं पूछा। लेकिन बाप ने बता दिया, शिव बाप ने आश्वस्त कर दिया कि बाप आगे चल के ठीक ही कर देंगे। ये ब्रह्मा जो कुछ बोलता है तुम उसकी बात मान लो, उस बात को क्रॉस मत करो। तो माना तो सभी ने, समझा या नहीं समझा। तो अभी वो बात शिव बाप के रूप में, गुप्त रूप में बीज डाला सृष्टि वो यज्ञ के आदि में। बाद में बच्चों को जन्म दिया, पालना दी माता ने। नाम क्या दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा। पालना दी ना है। जो बड़े से बड़ा गुण है माता का, उस माता का बड़े से बड़ा गुण धारण करके क्या किया? बच्चों की पालना की। कौन सा गुण? सहनशीलता। बाप का काम हो गया बीज का डालने का गुप्त रूप में, और माँ का काम भी हो गया। बच्चे थोड़े बच्चा बुद्धि से, बच्चे बड़े होते हैं ना, तो थोड़ी बुद्धि आती है कि नहीं? तो बच्चा बुद्धि से लग गए, बच्चा बुद्धि बने। तो
बच्चा बुद्धि जब तक रहता है तो माँ पढ़ा लेती है घर में, नहीं है, पढ़ा लेती है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है, तीक्ष्ण बुद्धि बनता है, तो बच्चे ऐसे तीखे सवाल करते हैं तो उन तीखे सवालों का जवाब माता नहीं दे पाती। यह यज्ञ में जो भी माताएं हों वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। तब सुप्रीम सोल बाप टीचर का रूप धारण करता है। क्या? टीचर का रूप धारण करता है। बाप जिस परम ब्रह्म में पहला ब्रह्मा में आया, उस समय एज क्या थी? है 60 साल। और ब्रह्मा की टोटल आयु है 100 साल। तो वो प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता, प्रैक्टिकल में जिसने ज्ञान का बीज प्रैक्टिकल में बच्चों में बोया। क्या? सुप्रीम सोल बाप ने किस में बोया? सुप्रीम सोल बाप ने ज्ञान का बीज किस में बोया? परम ब्रह्म। बेसिक ज्ञान होगा या हायर ज्ञान होगा? हायर होगा शुरुआत में। परंपराएं सारी कहाँ से चलती हैं? शिव बाप से ही चलती है ना। तो शिव बाप ने जो पहली रचना रची परम ब्रह्म, तो उस ब्रह्मा के द्वारा, परम ब्रह्म के द्वारा जिन जिन बच्चों को जन्म मिला, वो बच्चे बच्चा बुद्धि थे या उसी समय सालिम बुद्धि बन गए? हैं? बच्चा बुद्धि थे। तो बच्चा बुद्धियों का भी बड़ा कोई होगा? कौन है? बच्चा बुद्धियों का भी उस समय कोई बड़ा होगा? है? अच्छा, वो बच्चा बुद्धियों का बड़ा था। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो प्रवेश करते ही बड़ा बन गया है? तो क्या था? वो बड़ा था, बड़ा था ही, बच्चा बुद्धि नहीं था। बच्चा बुद्धियों में बड़ा था ना। बच्चा बुद्धि होता तो वो आइडियल नहीं, सत्य तो आइडियल नहीं रहता ना बाबा। अगर बच्चा बुद्धि हो तो परब्रह्म सत्ता में वो सत्य को आइडियल नहीं रहता ना बाबा। अच्छा, जो बाप यहाँ बच्चे पैदा करने वाले बने हैं, खिला रहे हैं बच्चों को, अपने बच्चों में अड़ियल पना नहीं देखा है? बच्चों में अड़ियल पना होता है कोई कोई में कि नहीं होता है? माने प्रजापिता अड़ियल नहीं हो सकता। अरे अड़ियल हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, वो सबका बाप है। मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके संस्कारों का क्या है? सबके गुणों का बाप है। तो जब सबके गुणों का बाप है और सबके अवगुणों का भी बाप है, सबके अच्छे संस्कारों का भी बाप है और सबके बुरे संस्कारों का भी बाप है,
तो बच्चा बुद्धियों का बाप नहीं है? बच्चा बुद्धियों का बाप है। इसलिए पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं द्वापर कलयुग के, विदेशियों के संग के रंग में आने के और संग के रंग लेकर के विकारी बनने के संस्कार, वो और व्यभिचारी बनने के संस्कार उसमें है या नहीं है? भारत के जितने भी राजाएं हुए वो सारे ही राजाएं विदेशी राजाओं के मुकाबले ज्यादा व्यभिचारी बने या कम व्यभिचारी बने? और उनका बाप है? बाप होगा या नहीं होगा? वो सबसे जास्ती भिखारी बना। तो अंतिम जन्म में भी जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उसको नाक पकड़ के चलाते हैं या सिर्फ ज्ञान देते हैं? सिर्फ ज्ञान देते हैं या नाक में नकेल डालते हैं? नकेल डालते हैं। अरे ये एक भी ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत भी है ना, एक क्या? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। इस ज्ञान को इस सृष्टि में मानने वाले नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? जैसे भारत के राजाएं मोस्टली देखे गए कि स्वतंत्र राजा ही करो और दूसरों को भी स्वतंत्र राजा बने रहने दो। भारत ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया, भूटान पे आक्रमण नहीं किया, लंका पर कभी आक्रमण नहीं किया। छोटे छोटे राजाएं भल रहे लेकिन राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये किसने सिखाया? कब से सिखाया? परंपरा कब से पड़ी है? संगम युग में परंपरा ये डालने वाला स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ये परंपरा कौन सी आत्मा ने डाली है? शिव बाप ने डाली। तो प्रजापिता में वो परंपरा नहीं है, वो परंपरा डाली ना। ज्ञान तो दिया कि तुम ज्योति बिंदु अविनाशी मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, लेकिन क्या? लेकिन जबरदस्ती नहीं की। अभी 80 साल हो गए, जबरदस्ती की किसी आत्मा के साथ है? नहीं की ना। तो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने की जो प्रवृत्ति, जो संस्कार हैं, वो भारतवासियों में शिव बाप ने सृष्टि के आदि से ही डाले हैं। नंबर बात तो प्रजापिता ने स्वतंत्र रह करके अपने पूर्व जन्मों के हिसाब के आधार पर, संस्कारों के आधार पर क्या किया? जो मुख्य धारणा है बाप की सिखाई हुई क्या है? पवित्र रहो, योगी बनो। तो उसको धारण किया है? किया या फेल हो गया है? क्या किया? फेल हो गया। तो फेल होने के कारण बाप को तो गुस्सा आएगा, हमारा बड़ा बच्चा है जिसके ऊपर हमने इतनी आस रखी, मैं आशिक बनकर के इसके ऊपर आया, इसी का रथ लिया और इस रथ को मुकर्रर भी बनाया, इसने मेरे को धोखा दे दिया। तो क्या किया है?
जाओ इस ब्राह्मण परिवार से बाहर निकल जाओ। क्या क्या बन जाओ? जाओ संसार रूपी जंगल में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? संसार रूपी जंगल में चले जाओ। तो कोई यादगार है क्या है? राम तो राजघराने में पैदा हुआ था। लव्य एकलव्य, क्या? चाहे भले जंगल में रहे, कांटों के जंगल में कांटे घाव मारते रहें, दुख देते रहें, लेकिन एक को प्यार करना छोड़ेगा नहीं। तो एकलव्य का टाइटल मिल गया, जाओ ये लो अपने हिस्से के बाण। क्या? तुम बड़े बच्चे हो ना, इसलिए अपने बड़े बच्चे का जो भी तुम्हारा अधिकार है वर्षे का, वो ये लो बाण और ये लो धनुष, पुरुषार्थ रूपी धनुष ले जाओ। और ये लो बुद्धि रूपी तरकस। क्या? बुद्धि रूपी तरकस, जिसमें बाण भरे रहते हैं। अपना कमाओ और अपना खाओ। क्या? लड़ाई लड़ो आसुरी दुनिया से, कांटों के जंगल में लड़ाई लड़ो और क्या करो? अपना राज्य लो, कमाओ खाओ। अब ऐसे ब्राह्मण परिवार से तुमको कुछ भी सहयोग नहीं मिले। और उसको फॉलो करने वाले कोई भी बच्चे तो होंगे ना, है? वो भी बाद में निकलते गए। उन सभी बच्चों का यही हाल होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या क्या हाल होता है? हाँ, जाओ बाहर की दुनिया में, ज्ञान के बाण ले जाओ, पुरुषार्थ करो, कमाओ। तो 1947 से जो ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हुई, उसमें उस आत्मा को कोई स्थान नहीं। भले वो आत्मा आती भी है तो भी उसे पांव रखने की जगह नहीं दी जाती, कोई स्थान नहीं मिलता। फिर भी वो बाप का बड़ा बच्चा है, स्वाभिमानी है, अहमदाबादी है, या अभिमान को गंवाने वाला है? परिवार से कोई सहयोग न भी मिले तो क्या बाप को छोड़ देगा? है? बाप को भूल जाएगा? नहीं। तो वो बच्चा पुरुषार्थ रूपी ऐसा धनुष लेता है जिसके बारे में, धनुष के बारे में बोला है मुरली में। क्या क्या बोला है? शरीर रूपी धनुष चाप जहाज, जिस जहाज की याद में शिव का बड़ा रूप क्या है? लिंग। वही चाप है, वही जहाज है, जिस लिंग की याद में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं याद में समा जाती है। निराकार को याद करना सहज या साकार को याद करना सहज? 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है।
साकार को याद करने की, तो आदत छूटती नहीं। कोई भी बेसिक ब्राह्मण से या एडवांस ब्राह्मण से पूछो, अमृत वेले 2-3 घंटे याद में बैठते तो हैं, लेकिन मन बुद्धि निराकार की याद में कितनी टिकती है और साकार देहधारियों की याद में कितनी देर टिकती है? पूछो। अच्छा, अपने से पूछो, पूछो है? ज्यादा याद आता है, साकार ज्यादा याद आता है। माने 51% साकार याद आता है और 49% निराकार ज्यादा याद आता है। ऐसा है तो हाथ उठाओ, देखो भाई है। कहते हैं साकार ज्यादा याद आता है, निराकार कुछ परसेंटेज में कम याद आता है। तो कोई है 49% निराकार ज्योति बिंदु को याद करने वाला? कोई हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, अपने आप ही बता दो, परसेंटेज में कितना परसेंटेज याद आता है निराकार? अरे बता दो भाई, है कितना? बहुत कम भी, कुछ अंदाजिया बता दो। 0 नहीं हो सकता है? अच्छा चलो 5%। और कितने साल हो गए ब्राह्मणों को पुरुषार्थ करते करते, चाहे पूर्व जन्म में चाहे इस जन्म में? टोटल मिला के कितने साल हो गए? 80 साल। और 80 साल में जो सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं अपन को कहते हैं कि हम बीज बाप के बीज रूप बच्चे हैं, बाप समान बच्चे हैं, वो कहते हैं कि 80 साल में हम ज्यादा से ज्यादा 5% हिम्मत करके बता सकते हैं। तो बताओ दुनिया वालों का क्या हाल होगा? बताओ, इससे बढ़िया हाल होगा या इससे घटिया हाल होगा? है? अरे हम तो 50 साल में शांति के पीरियड में रह करके पढ़ाई पढ़ ली। शांति में रह करके पढ़ाई अच्छी होती है, थ्योरी की, प्रैक्टिकल की, या जब अशांति का वातावरण सारी दुनिया में हो जाएगा तब पढ़ाई अच्छी होगी, है? तो हम मुट्ठी भर बच्चों को छोड़ करके जो दुनिया में कई 100 करोड़ बच्चे पड़े हैं, मनुष्यात्मा है, और विनाश सामने खड़ा है। क्या बाप ने बता दिया? क्या बता दिया? क्या बता दिया? कि मैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेता हूँ, और जब जन्म लेता हूँ, जब मैं प्रत्यक्ष होता हूँ इस सृष्टि में, तो 1 सेकंड में तुम बच्चों की राजधानी स्थापन कर देता हूँ। बोला कि नहीं बोला? दूसरी बात, 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तो बताओ, जिस घोर अज्ञान अंधकार की यादगार महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, जिसकी शुरुआत तो 76 से ही हो गई। क्या कोई आत्मा है जो एडवांस ब्राह्मण हैं, उनके बीच में कोई न कोई मनुष्य सृष्टि में आत्मा है जरूर, जो बाबा के महावाक्य के अनुसार प्रत्यक्षता रूपी जन्म नारायण का ले चुकी या नहीं है? ले चुकी। और जब से उसने जन्म लिया
और कोई अज्ञान अंधकार दूर हुआ हो न हुआ हो, एक अज्ञान अंधकार जरूर दूर हो गया कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा हूं। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म उस आत्मा को स्वयं के अंदर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। चलो, एक आत्मा के लिए तो तब जबकि बोला 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, विघटन, और नई दुनिया की, ब्राह्मणों की नई दुनिया के संगठन की शुरुआत हो जाएगी। तो हुआ। उस नए संगठन में बता दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है और पुरानी दुनिया का, सारी पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। किसी का विनाश न हुआ हो 76 में, कोई खुदा न खास्ता बैठा हुआ हो या तो बताए। अज्ञान अंधकार में सब डूब गए थे या नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में, बाहर की दुनिया तो पहले से ही डूबी हुई है। 76 में एडवांस ज्ञान में चलने का जो दम भरते हैं वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए थे या नहीं डूबे हुए थे? हैं? क्योंकि बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि कोई पार्टधारी आत्मा अपने पार्ट को ही न जाने तो उसे अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ क्या कहेंगे? है? होशियार कहेंगे, होशियार एक्टर या डब्बू एक्टर। तो अज्ञानी हुए या ज्ञानी हुए? सब अज्ञान अंधकार में डूबे हुए थे। एक पैर के लिए बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, बाकी के लिए बोल दिया टू लेट का बोर्ड। क्या बोला? टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो लग गया या नहीं लग गया? लग गया। अब वही बाप की वाणी ब्रह्मा मुख से बोली हुई, जिसे शास्त्रों में वेदवाणी कहा गया, ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी, गीता ज्ञान, उसी गीता ज्ञान में ये बात निकली। क्या? कि तुम बच्चों को, तुम किसे कहा जाता है? डायरेक्ट बाप के बच्चों को कहा जाएगा या दूसरों को कहा जाएगा? सन्मुख बैठने वालों को कहा जाएगा या सन्मुख न होने वालों को कहा जाएगा? सन्मुख होने वाले बच्चों को कहा तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबरवार कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा, हे भगवान, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों को, दुनिया को नहीं, इन बच्चों को नहीं, इनकी फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं। किनके फॉलोअर्स? ब्रह्मा के फॉलोअर्स को भी नहीं। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष, उन बच्चों को भी नहीं। उन माने कौन से? उनकी तो बात ही नहीं। तो जो तुम बच्चे हो 40 वर्ष कब पूरे हुए, कब पूरे होने हैं?
है? हाँ, 76 को बोला प्रत्यक्षता वर्ष, 77 को बोला संपूर्णता वर्ष, और 77 के बाद से शुरू होता है वो 5 ईयर प्लान, जिसके लिए बताया तुम बैगर टू प्रिंस बन जाते हो। 78, 79, 80, 81, 82। 82 में तुम कहा तो किसी बच्चे की तरफ बाबा का इमर्ज करके ध्यान है, क्या बन जाते हो? बैगर टू प्रिंस। उन 5 वर्षों में भले दरवाजे दरवाजे भीख मांगते फिर रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन उसके बाद क्या रिजल्ट आता है? मैं तुमको बैगर टू क्या बना देता हूं? प्रिंस बना देता हूं। प्रिंस जो होगा राजा का या महाराजा का बच्चा, तो वो क्या घर घर भीख मांगेगा है या टिक जाएगा? है बाप के घर में ही टिकेगा। तो वो बैगर टू प्रिंस बनने वाला 5 ईयर प्लान 82 में पूरा हो जाता है। और जो बोला कि राजाई प्राप्त करने का जो टाइम बताया, पहला चांस, उसमें बाकी सब टू लेट। क्या बाकी सब क्या हो गए? टू लेट हो गए। अच्छा, फिर चांस और दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? है दिया जाएगा। तो वो चांस दिया जाता है 40 वर्ष से 50 वर्ष का। उस चांस में भी बताया कितने निकलते हैं? है टॉप करने वाला यूनिवर्सिटी में कोई एक निकलता है, फिर बाद में और फर्स्ट क्लास निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकलते हैं। फर्स्ट क्लास में भी पास विद ऑनर कोई निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? तो वो पास विद ऑनर भी 8 निकलते हैं। कब? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि जब पूरी होनी होती है, तो ज्ञान का प्रकाश इस संसार में इतनी तेजी से फैलता है कि 8 आत्माएं ऐसी संगठित होकर के निकलती हैं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में से, जो प्रैक्टिकल में राजधानी तैयार कर लेती है। क्या हो जाती है? राजधानी तैयार। राजा की धारणा शक्ति तैयार हो जाती है। धारणा शक्ति कौन है? अच्छा, दुनिया का बड़े से बड़ा राजा कौन? नारायण। उसकी बड़े से बड़ी धारणा शक्ति कौन? तो तैयार हो जाती है। इसलिए राजा की राजधानी होगी, राजा का संगठन रूपी किला होगा, तब तो युद्ध छिड़ेगा। है अपना संगठन है ही नहीं, राजधानी है ही नहीं, तो जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनका मुकाबला करने की बात आती है? नहीं आती। तो एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। जिस संगठन में स्थापना शुरू होती है 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 13, 108 तक बढ़ते जाएंगे, संगठन वृद्धि को पाता जाएगा। और संगठन भी ऐसा वैसा संगठन नहीं, ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी संकल्प मात्र भी चलाने वाला इस संगठन में पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो पांव रखते हैं या नहीं रखते हैं? है
आते हैं ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान ले आए, आते हैं ना, है। और दृष्टि कैसी होती है? माता की दृष्टि होती है, बहन की दृष्टि होती है, बेटी की दृष्टि होती है, या घरवाली की दृष्टि होती है? घरवाली भी नहीं, रखेल की दृष्टि लेकर आते हैं, वैश्या की दृष्टि लेकर आते हैं कि यहाँ वैश्यालय चलता है। कैसी दृष्टि लेकर आते हैं? मोस्टली सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन, दुनिया वालों की बात नहीं की, बेसिक ब्राह्मणों की बात नहीं की, एडवांस ब्राह्मणों की भी बात की या नहीं की? अरे जल्दी बोलो, की या नहीं की है तो सच्चे, इसलिए बोल दिया बारी सभा में की। तो ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जो एक भी विकारी दृष्टि, वृत्ति और कृति वाला उस संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी प्रत्यक्षता होगी नई दुनिया की राजधानी की। तो जो नई दुनिया की राजधानी है जब प्रत्यक्ष होगी तो काम समझो पूरा हुआ या रह गया है। और विजय, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया या रह जाएगा है। हर आत्मा अनुभव करेगी, उस संगठन में आने वाली क्या अनुभव करेगी है? विजय हमारा जन्म सिद्ध